हाय, गुड आफ्टरनून। बढ़िया लग रहा है बैकड्रॉप मेरे पीछे का। फेस्टिव फरवर के साथ बाजारों के हाल में आप सबका स्वागत है। एक बाजार का जैसा मूड था, सोचा आज तो बाजार की हेल्थ का चेक लिया जाए, बजाय कि कोई फ्राइडे स्पेशल करूं, है ना। एक बार वोलेटिलिटी वगैरह थमती है तब तो लॉजिक बैठता है, अदरवाइज लॉजिक होता नहीं है। तो ऐसा करेंगे, इस शो में पिक विक ले लूंगा एक्सपर्ट से। एक्सपर्ट कौन होंगे? ओम कैपिटल के राजेश अग्रवाल साहब, उनसे कन्वे कर रखा है। और एक चीज इंटरेस्टिंगली कन्वे और करिए, अपने को ज्यादा समझ में, रिटेल को क्या समझ में आता है 100 के नीचे का। मैंने राजेश सर से एक रिक्वेस्ट करवा रखी है, ये बगल में क्या वाइट वाइट है मेरे, राजेश सर से एक रिक्वेस्ट करा रखी है कि 100 के नीचे के 2 पिक लेकर आओ। तो वो पढ़ाई कर रहे हैं, अभी पहुंचे ही नहीं, इतनी पढ़ाई कर रहे थे। जैसे ही पहुंचेंगे उनसे बातचीत की शुरुआत करेंगे। लेकिन बाजारों के हाल की इस कड़ी की शुरुआत कर रहा हूं इस दोपहर की बढ़िया हेडलाइंस के साथ। बाजार में आज बिकवाली का दबाव, सेंसेक्स 800 पॉइंट टूटा, निफ्टी 25,000 के नीचे फिसला, बैंक निफ्टी भी 1% नीचे, मिड कैप स्मॉल कैप्स का भी हाल बेहाल। एफपीआई डिस्क्लोजर नियमों के पालन की आज डेडलाइन। सेबी नियमों के मुताबिक किसी भी शेयर या ग्रुप में 50% से ज्यादा हिस्सा होने पर एफपीआई को हर निवेशक की जानकारी देना जरूरी। बिना डिस्क्लोजर वाले निवेशकों की पोजीशंस नहीं काटने पर सोमवार से लगेगा 5% जुर्माना। बाजार में सभी सेक्टर्स में बिकवाली, सरकारी बैंकों में सबसे ज्यादा दबाव, एसबीआई, कैनरा, आईओबी, पीएनबी 3% टूटे। एनर्जी, ऑटो, मेटल शेयर भी कमजोर। गोल्डमैन सैक्स की नेगेटिव रिपोर्ट के बाद वोडा आइडिया का शेयर 11% लुढ़का, ₹2.5 के दिए लक्ष्य। गोल्डमैन सैक्स बोला अगले 3-4 साल में 3% तक गिर सकता है इस कंपनी का मार्केट शेयर। इंडस टावर में भी बिकवाली की सलाह, वो शेयर भी 4% गिरा। सऊदी वाटर अथॉरिटी से 2700 करोड़ का ऑर्डर मिलने से वाटेक विभाग 4% ऊपर। इधर हाईवे डाइनिंग वेंचर के ऐलान से ड्रीम फोक 9 महीने की ऊंचाई पर पहुंचा, शेयर 10% ऊपर। और बजाज स्टाइल रिटेल सुस्त लिस्टिंग के बाद फिलहाल 8% ऊपर, 389 रुपीस का था इशू प्राइस। दिखाइए राजेश जी को। राजेश जी, गुड आफ्टरनून, फेस्टिव ग्रीटिंग्स। अरे मेरे को लगा था, मैंने ऐसे ही नवनीता से कहा था कि 100 रुपए के नीचे वाले राजेश सर से पिक ले लेना। इतनी मेहनत लग गई, आप इतना बिजी हो गए। गुड आफ्टरनून आशीष जी। हाँ, अब हालात ऐसे बने हुए हैं कि आप बोलते कोई भी 2 स्टॉक ले आओ तो आराम की बात थी। अब 25,000 25,500 के निफ्टी में 100 रुपया से कम खोजना थोड़ी मुशक्कत की काम हो जाता है ना। ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है। हाँ, अपने को अगर वो मुश्किल हो रहे हैं तो ऐसा आइडिया ही नहीं चाहिए। अपने को चाहिए जिसमें आपका कन्विक्शन तगड़ा हो। आप तो हो गया, आप तो कर लिया मैं कन्विक्शन, क्योंकि खोजना मुश्किल होता है बट हो जाता है। नहीं, अगर तो फिर भी कन्विक्शन ना बैठे तो छोड़ देंगे, ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट। अपने को कमाई से मतलब है। अपने आवाज पे कन्विक्शन के साथ ही बात करते हैं, आवाज का ब्रांड का ख्याल रखना पड़ता है सर। अरे आई लव यू। तो भैया आने वाले 100 रुपए के नीचे के 2 बढ़िया वाले पिक्स, लेकिन पहले जरा मार्केट्स रख देता हूं स्क्रीन पे। सरप्राइजिंग था भाई, इतना तो नहीं सोचा था। ग्लोबल ठीक थे, कंसोलिडेशन का मूड था, अपन भी फ्लैट खुलने वाले थे, खुले भी थे, पर खुलने के बाद से संभले ही नहीं, गिरते ही चले गए। एक समय तो ऐसा था कि 285 अंक का दबाव था, क्योंकि आज के लोज हैं 860 के, है ना, 860 के, 285 अंक नीचे थे। वो 285 अंक वाला अभी 213 है, तो कहने के लिए थोड़ा बहुत संभले नीचे से, लेकिन मूड बिगड़ा हुआ है। अब ये मूड बिगड़ने के पीछे कोई रीजन नहीं था, तो बाजार में सब ढूंढने निकले क्या हो गया।
तो स्क्रीन पहले से ही कुछ कह देती है, रीजन पीछे से फॉलो करने लगते हैं। एक इशू जो बताया जा रहा है कि रेगुलेटर सेबी के जो एडिशनल डिस्क्लोजर के एफपीआईज के नियम थे, एफआईज के लिए, बेसिकली एफआई कह लीजिए, एफपीआई कह लीजिए, एफआई को बदल के फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स कहा जाता है। अब तो एफपीआई के जो नियम थे वो जो बदले गए थे, ये उसका खामियाजा है। अब है पुरानी बात, 2023 में अगस्त में वो नए डिस्क्लोजर नियम आए थे। तब ये कहा गया था कि जैसे हेडलाइन प्रोड्यूसर साहब ने कहा था, किसी भी शेयर, किसी भी ग्रुप में 50% से ज़्यादा हिस्सा है, या तो आप बड़े एफपीआई हो, एयूएन 25,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा के हैं, तो आपको थोड़े एडिशनल डिस्क्लोजर्स देने पड़ेंगे। पर ये मामला इन इफेक्ट आना था नवंबर 2023 में। अगस्त में अनाउंस हुआ था, 3 महीने बाद कहा गया था नियम सामने आएंगे। उसके बाद एक्स्ट्रा समय करते 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 सब फैलते चले गए, समय बढ़ता चला गया। ये मेरे ख्याल से मार्च में एडिशनल ग्रेस पीरियड मिला था 180 डेज का, 6 महीने का। आज वो मियाद खत्म हो रही है। ये मियाद उन लोगों की है जिन्होंने, जो नियमों पे खरे नहीं उतरे थे, और अब सिर्फ वो ग्रेस पीरियड था आपके लिए कि आपको अपना काम धाम वो अनवाइंड करना है अब। तो शायद वो लास्ट दिन है अनवाइंडिंग रिलेटेड, हो सकता है वो प्रेशर रेगुलेशंस का पड़ता हुआ, तो लोग शायद ऑफलोडिंग, एफपीआई शायद कुछ सिलेक्टिव स्टॉक्स ऑफलोड कर रहे हो सकता है ये। इस बीच कुछ और अटकलें भी लगने लगी थी कि एफएनओ के नियम सख्त, पर वो लार्जली स्पेकुलेटिव है इस समय, तो कि कहा जा रहा है एफपीओ के नियम और कड़े करने के लिए रेगुलेटर कुछ कर सकता है, उस पर ज़्यादा तवज्जो इस समय नहीं देते। ये एफपीआई डिस्क्लोजर वाली मियाद तो सच है, और वही रीज़न हो सकता है, अदरवाइज तो कोई रीज़न दिख नहीं रहा था इस तरह के प्रेशर का। ठंडे रहते, हल्के दबाव में आते तो ठीक था, हम तो ग्लोब को अंडर परफॉर्म करने लगे एकदम से, सब मामला गड़बड़ा गया, तो ये ज़्यादा सटीक बैठता है। अब इम्पैक्ट देखिए, निफ्टी की कंट्रीब्यूशन प्लेट लेकर आइए स्क्रीन पे, सारे हैवी वेट्स, वो पहले ऐसा लगा सिर्फ रिलायंस दबाव ला रहा है, ऐसा नहीं है, सारे हैवी वेट्स दबाव ला रहे हैं। कोई रिलायंस है, कोई आईसीआईसीआई, कोई एसबीआई, कोई आईटीसी, इस लिस्ट में नीचे उतरेंगे तो और भी दिग्गज स्टॉक्स हैं जो प्रेशर में आए हुए हैं। तो मूड तो गड़बड़ा गया है। राजेश सर, ये हो क्या रहा है? ये पता है, बाजार देख के ऐसा वो याद आ रहा था, पता नहीं क्यों, वो एक सोशल मीडिया में बहुत बढ़िया एक वीडियो है, वो आदमी बैठा आके शटर के नीचे उसने 10 का नोट डाला तो 20 आ गए, 20 डाले 40 आ गए, तो उसने फ्रूटी भी डाल दी साथ में, तो डबल होके सब कुछ आ रहा था। अभी हमने सब कुछ डाला था तो 3 दिन से गड़बड़ाता चले जा रहा है, अभी और गड़बड़ाने लगा। ये शटर खुलेगा कि बंद हो गया? ऐसा नहीं है आशीष जी कि शटर बंद हो गया है। शटर बंद होता नहीं है। अगर आप देखो तो 100 से निफ्टी, 100 से सेंसेक्स चालू हुआ था, आज 80,000 पे खड़ा है। बीच में कई बार ऐसे मौके आए कि ऐसा लगा कि शटर बंद हो गया है। सबसे बड़ा कोविड आके चला गया, फिर भी चल तो रहा है ना। ये जुदा बात है कि 25,000 के ऊपर थोड़े से वैल्यूएशंस पे लोगों की चिंता होने लगी है। कुछ फंड मैनेजर्स के भी ऐसे बयानात आए कि कुछ ऑन द टेबल कैश रख रहे हैं वो लोग, कुछ एफपीआई के जैसे अभी आप बता रहे थे वो सब। लेकिन अगर आप थोड़ी सी लंबी अवधि या मध्यम अवधि का नजरिया देखें, रुख रखें, तो मुझे लगता है कि अभी भी बहुत दमखम है बाजार में। बहुत से स्टॉक ऐसे हैं जो आपको रीजनेबल मिल भी जाएंगे, और अगर लंबी अवधि के लिए रखते हैं तो अच्छे पैसे बनेंगे। पिछले 10 साल में कई स्ट्रक्चरल चेंजेस आए हैं, फिर वो चाहे जीएसटी के हो, चाहे डिजिटाइजेशन के हो, चाहे डिफेंस के इंडिजनाइजेशन के हो, डिजिटल इंफ्रा के हो। ऐसी कई चीजें हुई हैं पिछले 10 साल में जो कि मार्केट पे सीधा सीधा प्रभाव डालती हैं। और सबसे बड़ी बात है, जो सरकारी और गैर सरकारी कंपनियों ने बड़े बड़े केपेक्स का ऐलान कर रखा है, वो आने वाले दिनों में जाहिर सी बात है कि इकोनॉमी पे फर्क डालेगा, और जो कि सीधे सीधे स्टॉक मार्केट पर रिफ्लेक्ट करेगा। अब सबसे बड़ी जो लोगों को इंतजार है, सबसे बड़ा वो है फेड की तरफ से कोई कदम उठाने का, और उसके बाद आरबीआई की तरफ से कदम उठाने का। जिस तरीके के इकोनॉमिक आंकड़े आए हैं उससे ये तो लगता ही है कि सितंबर में फेड की तरफ से कोई पॉजिटिव संकेत आएंगे। तो मुझे लगता है कि इन लेवल्स पे बाजार को एक मुनाफा वसूली की एक ट्रिगर की जरूरत थी। अब वो एफपीआई को करके कह लीजिए, या अनवाइंडिंग या कुछ भी, वो थोड़े करेक्शन आ रहा है।
जब तक मेरे हिसाब से अगर छोटी अवधि की बात करूं 24,500 के नीचे निफ्टी नहीं जाता है, 24,800 पे ही एक बहुत स्ट्रांग सपोर्ट है और उसके नीचे जाता हुआ 24,500, जब तक ये दो लेवल्स नहीं तोड़ते हैं मुझे लगता है बाय ऑन डिप्स की ही स्ट्रेटेजी रखनी चाहिए। वो तो बोलने का तरीका था, शटर इसका बंद नहीं होगा भाई। अपन स्मार्ट है, वैसे भी अपन शटर के पीछे उस तरफ चले जाएंगे ना, तो शेयर बाजार एक्चुअली देगा, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसे वॉलेटाइल मोमेंट्स आते हैं यार, चलता है। बहुत एक तरफा दिया था, थोड़ा लिया है वापस। एक्सेसेस सिस्टम से बाहर निकल जाए ना, चेक्स एंड बैलेंसेस मेंटेन है तो बुरा नहीं है, बहाना कोई भी हो। अपन सब यूफोरिक हो गए थे, 14 दिन 13 दिन अपन रोज काउंट करते थे। अब बोलते हुए तो अच्छा लगता था, डर तो सबको लग रहा था। ठीक है, सफाई हो गई, थोड़ी सफाई होती रहनी चाहिए। वीकर हैंड मूव आउट कर रहे हैं, ऐसे ही आज वीकर हैंड्स को फ्लश आउट कर दिया वोडाफोन आइडिया में। वो रिपोर्ट ला के गोल्डमैन सैक्स ने डरा दिया एकदम। अच्छा, वोडाफोन आइडिया पे आप लोग का हाउस कॉल क्या है? आज वायदा का टॉप लूजर 9-10% की गिरावट के साथ ट्रेड हो रहा है। लॉजिक तो सही है, अपने को पता है इसको जितना पैसा उठाया उससे कुछ होना वोना है नहीं। ये तो केपेक्स साइकिल में वैसे ही बहुत पीछे थे, ऑब्लिगेशन बैलेंस शीट पे बहुत सारे हैं, सरदर्द तो बहुत है। पर इस पे एक होप राइड करी हुई है कि टेलीकॉम एज अ स्पेस के दिन सुधरेंगे। तो ऐसे जब सुधरते हैं तो वीकर पॉकेट्स भी आउट परफॉर्म कर ही जाती हैं, और ज़्यादा आउट परफॉर्म कर जाती हैं, ज़्यादातर जब सेक्टोरली टेलविंड्स आते हैं। तो ऐसे में वोडाफोन आइडिया, राजेश सर आप लोग का हाउस कॉल है क्या? देखिए, हाउस में हमने हमारे क्लाइंटों को जो रिकमेंड कर रखा है वो भारतीय एयरटेल ही रिकमेंड कर रखा है और जियो के कारण से रिलायंस को रिकमेंड कर रखा है, जो कि हमने कई बार आपके साथ डिस्कस किया है। अब कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि आइडिया में पैसा डालने से डबल होने की संभावनाएं हैं, जबकि दूसरे कंपनीज में नहीं है। इस तरह के कई निवेशक हैं जो जबरदस्ती वहां पे निवेश करते रहते हैं शॉर्ट टर्म गेन्स के लिए। तो उनके लिए मैंने कई बार ये भी कहा है, चैनल पे भी आपके कहा है कि इसे एक ऑप्शन की तरह लेना चाहिए। जैसे एफएनओ में ऑप्शन लेते हैं ना, कि 10 रुपए का ऑप्शन ले लिया होगा तो 20 रुपया हो जाएगा, नहीं तो 6-7 रुपया हो जाएगा। उस हिसाब से किसी ने इसने स्पेक्युलेटिव बेट ली है तो ली है। निवेशकों के लिए हमने हमेशा रिलायंस और भारती को ही रिकमेंड किया है। कंपनी ने 20,100 करोड़ रुपए अभी जुटाए थे एफपीओ की तरफ से, और कुछ प्रमोटर ने पैसे डाले थे उस वजह से। लेकिन जैसे आपने कहा कि उससे कुछ होने जाने को है नहीं, डेट इनका बहुत बड़ा खड़ा है, केपेक्स सामने में है, 5G की बातें कर रहे हैं, जबकि मार्केट शेयर लूज कर रहे हैं। 4G कहीं का कहीं नहीं है। मार्केट शेयर इस क्वार्टर में भी हमने देखा लूज होता हुआ, लॉसेस बढ़ते जा रहे हैं। तो ऐसे कोई निवेश की इसमें सलाह नहीं है, बट ट्रेडिंग की अपॉर्चुनिटीज तो इसमें आती रहती है। हाँ, वो अलग बात। तो आज गिर गया है तो घुस जाए, इस फंडामेंटली लॉजिक नहीं बैठता, ये ध्यान रखिएगा। राजेश सर, सब बोलेंगे फालतू इधर उधर की बातें कर रहा है, आप तो पिक दो ना। वो दो जो ढूंढ के लाए हो, 100 रुपए से नीचे वाले दो बढ़िया फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग आइडिया राजेश सर के सौजन्य से। राजेश सर कौन से हैं भाई? देखिए, पहला बैंक ऑफ महाराष्ट्र के साथ जाना चाहूंगा। अगर आप देखोगे तो जो पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैं जितने भी, उसमें टॉप परफॉर्मर रहा है सारे ही पायदान पे। फिर वो चाहे लोन डिपॉजिट ग्रोथ हो, क्रेडिट डिपॉजिट रेशियो हो, या एसेट क्वालिटी हो, या कुछ भी। और सिर्फ इस तिमाही में नहीं, पिछले कई तिमाहियों ने बैंक ने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी है। इस बार भी अगर आप देखेंगे तो नेट एनपीए जो है 0.2% तक आ गया है। क्रेडिट डिपॉजिट रेशियो की बात करें तो 78% के आसपास है। बॉटम लाइन में 47% की जंप देखी गई थी। और अब अगर रेट कट्स के कावियात चालू हो जाती है तो मुझे लगता है कि और भी सोने पे सुहागा हो जाएगा, न केवल इसके लिए, बाकी सारी बैंकों के लिए। तो इसमें हम 75 रुपए के टारगेट के साथ यहाँ खरीदारी की सलाह दे रहे हैं। पहला हो गया बैंक ऑफ महाराष्ट्र, दूसरा कौन सा राजेश सर? इन्वेस्टमेंट्स लिमिटेड है। कौन सा? बामन लॉरी इन्वेस्टमेंट लिमिटेड। बार्मर लॉरी, ओके। बामन लॉरी नहीं, बामन लॉरी इन्वेस्टमेंट्स। हाँ, बार्मर लॉरी इन्वेस्टमेंट्स, यस। ठीक। अब बामन लॉरी इन्वेस्टमेंट क्या है कि ये एक होल्डिंग कंपनी है जो कि बामन लॉरी के करीब करीब 62, एग्जैक्ट बोलूं तो 61.8% शेयर होल्ड करती है। अब इसके अलावा इनका कोई काम, मैं डायरेक्टर साहब को बता रहा था। और इसमें बामन लॉरी की होल्डिंग है तो बामन लॉरी के कारोबार से सीधे सीधे रिलेटेड है। बामन लॉरी पे आते हैं तो बामन लॉरी जिसका कि अभी 2400-2500 रुपए का रेवेन्यू है, मैनेजमेंट ने क्लियरली ऑन रिकॉर्ड्स आके कहा है कि वो 2030 तक 6,000 करोड़ का रेवेन्यू कर लेंगे।
बहुत शानदार कंपनी है बामन लॉरी, जो कि कई सेक्टर्स में, फिर वो ग्रीस एंड लुब्रिकेंट, ट्रैवल टूरिज्म, कंटेनर फ्रेट, कई तरह के कामकाज करती है। और अब वो आंध्र प्रदेश में इथेनॉल का प्लांट भी लगाने वाले हैं, करीब करीब 340 करोड़ के केपेक्स के साथ। तो मुझे लगता है कि जिस तरीके के एसेट्स पर, जिस तरीके की कमाई पे बामन लॉरी बैठी है, उसका सीधा फायदा बामन लॉरी इन्वेस्टमेंट्स को मिलेगा। और डिविडेंड भी बहुत अच्छा देती है। आज की डेट में इतनी बढ़त के बाद 3-3.5% की डिविडेंड यील्ड बैठ रही है। मुझे लगता है यहाँ पे ध्यान रखना चाहिए। इसमें लिक्विडिटी बहुत कम होती है, लेकिन एक्यूमुलेट करके रखा जाए और लंबी अवधि में रखा जाए तो अच्छे पैसे बन सकते हैं। ये ऐसा है कि कोलकाता वालों को कोलकाता वाली कंपनी ज्यादा पसंद आती है, कोई ना कोई कोलकाता वाला लड़का आप ऐड करते हो। बामन लॉरी इन्वेस्टमेंट वाकई बढ़िया। दो इंटरेस्टिंग 100 रुपए के नीचे के आइडियाज देखिए आप, बैंक ऑफ महाराष्ट्र और बामन लॉरी इन्वेस्टमेंट्स आइडियाज हैं। ये इन दोनों में लंबी अवधि के लिहाज से खरीदारी करी जा सकती है। इस गिरावट में बाजार में नीचे के लेवल्स में और अच्छा है, पर अच्छे रिटर्न्स देने का दम काम। पर राजेश सर, पता है, जब मैं ऐसे उल जुलूल आप लोगों से मांगता हूं ना पिक्स, अगर कहीं ना बैठे समीकरण तो आप लोग क्लियरली बता दिया करो या 100 के नीचे नहीं मिले पर 200 के नीचे वाला मिला है। ऐसा कुछ हार्ड एंड फास्ट नहीं है। आइडिया बेसिकली पैसा, ये फ्राइडे स्पेशल्स के लिए भी फैक्ट है, आप ऑन आके बोल सकते हो। सर ऐसा है कि अगर आपको शोले पिक्चर ध्यान हो, हाँ, तो फर्स्ट सीन में जब वो मालगाड़ी में अमिताभ बच्चन, ठाकुर और वो वीरू, जय वीरू और ठाकुर जाते रहते हैं, तो उसने बोलते इतने मारूंगा, आप बोला बोल दिया तो संभाल लूंगा, अमिताभ बच्चन ने कहा था। तो वही है, आपने कह दिया तो संभाल लेंगे। थैंक यू, आपने पिक्चर की बात छेड़ दी तो लाइए जरा पोस्टर, अपन तैयारी के साथ आए हैं। अरे सर, दो हैं। स्त्री 2 कंटिन्यू कर रही है, गजब कर रखा है उस मूवी ने। 700 करोड़ रुपए वर्ल्ड वाइड कलेक्शंस को पार मेरे ख्याल से परसों नरसों कर गई थी, तो आज तो समय तो और बढ़ चुके होगा। और दूसरी वो गोट रिलीज हुई है, विजय, एक्टर विजय की, ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम्स, उसके रिव्यूज भी बड़े खतरनाक हैं। आपने कुछ निपटाया क्या? स्त्री 2 निपटाई क्या अब तक? स्त्री 2 देख ली है मैंने। आपको? मैंने भी देखी, बहुत अच्छी लगी क्या? अच्छी लगी, बल्कि कहूंगा बहुत अच्छी लगी। इनफैक्ट जो कुछ एक जगह में तो मैंने थोड़ा सा हॉरर कॉमेडी टाइप है, और खास करके श्रद्धा कपूर की एक्टिंग बहुत अच्छी लगी। और सबसे बड़ी बात आप ये देखो कि किसी स्त्री प्रधान पिक्चर की 500 करोड़ 600 करोड़ क्रॉस करने वाली, मेरे ख्याल से तो शायद ये पहली मूवी है भारत में, तो आपको जरूर देखनी चाहिए। ये बात सही है। श्रद्धा कपूर अच्छी, श्रद्धा कपूर की एक्टिंग अच्छी लगी इस मूवी में तो वो भी वैसे बहुत अच्छी लगी। राजेश सर, तो राजेश सर, अगर वैसे बहुत लोगों ने देखी नहीं है तो भी 700 करोड़ रुपए पार कर गई, पता नहीं कैसे, गजब कर रखा है। 55 करोड़ रुपए की पिक्चर बनी थी, इसे कहते हैं असली मल्टी बैगर। राजेश सर, थैंक यू सो मच जुड़ने के लिए। मैंने कुछ बातचीत नहीं करी राजेश सर से और समय खत्म हो गया। अभी बैठे बैठे सोच रहा था आप लोग वीकेंड स्पेशल बनाते कैसे हैं? 3 एक्सपर्ट्स, 8-8, 9-9 पिक निपटा देते हैं, और आज कुछ भी बात नहीं करी, शो खत्म होने को आ गया। राजेश सर, थैंक यू जुड़ने के लिए। ब्रेक ले रहा हूं, ब्रेक के उस पार क्विक मार्केट चेक। 24,900 पे निफ्टी, ब्रेथ वही डिटोरिएटेड, 2/3 शेयर लाल निशान पे। स्थिति तो अच्छी नहीं है आज की। अगर तो सिर्फ वो एफपीआईज के डिस्क्लोजर नॉर्म्स और वो डेडलाइन की समाप्ति आज, और इसीलिए सेलिंग का प्रेशर था, होपिंग सो यही सच हो, तो मंडे ऑनवर्ड्स शायद कुछ सैंक्टिटी लौट के आए, देखा जाएगा तब का तब। फिलहाल इस शो बाजारों के हाल में इतना ही। ब्रेक के उस पार देखिए मिड कैप मंत्र। नमस्कार।